राना आजकल शराब पीने लगा है ना? हाँ। आज रात को उसकी शराब में ये दवा मिला दो। उसके बाद वो खुद ही असलियत बक देगा कि उसके दिमाग में क्या है और उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई। ओ डार्लिंग, तुमने अच्छा किया जो पीना शुरू कर दिया। जीने के लिए दो ही तो नशे हैं, एक शराब का और एक जवानी का। कमाल की चीज है डार्लिंग, लेकिन कल कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? लगता है हमने सबके 11 बजा दिए थे। लेकिन तुम फिर भी हमसे प्यार करती हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। होश में आना हराम है, लेकिन आज आपको हमारे साथ पीना पड़ेगा। डार्लिंग, तुम जहर भी पिलाओगे तो वो भी पी लेंगे। और आज हम अपनी डार्लिंग का जाम अपने हाथ से बनाएंगे। श्योर। छोटा चाहिए या बड़ा? जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, पटियाला। पहले हम गले मिलेंगे अपनी डार्लिंग से। You're so sweet. पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम डार्लिंग। पहले तुम। Okay. Bottoms up. Bottoms up. Up. Bottoms up. डार्लिंग, मुझे तुम्हारी जवानी पे बहुत तरस आ रहा है। और मुझे तुम्हारी जवानी पर बहुत प्यार आ रहा है। तो प्यार करो ना, जी भर के प्यार करो। डार्लिंग, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तू। नहीं डार्लिंग, शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। ऐसा मत बोलो डार्लिंग, अच्छी बातें करो ना, ऐसी तो हजारों रातें आएंगी हमारी जिंदगी। नहीं डार्लिंग, तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्यों? एक बात बोलूं? बोलो। तुम मुझसे शादी कभी नहीं करना। क्यों नहीं? मैं करूंगा, करूंगा। नहीं डार्लिंग, वो बनी है ना, मेरी और तुम्हारी शादी करा के उसी रात तुम्हें मार डालेगा, और उसके बाद मैं और बनी तुम्हारी रुपयों से जिंदगी भर ऐश करेंगे। और तुम स्वर्ग में ऊपर ऊपर ऐश। साले ने अच्छा तगड़ा प्रोग्राम बना रखा है मेरे लिए। आप सो जाइए मैम साहब। अरे जेम्स बॉन्ड की औलाद शराब पिला के हमारी स्टेटमेंट लेना चाहता था। हम भी कम नहीं, उल्टा टोनी की ले ली। गुड मॉर्निंग राणा साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है हुजूर की? दरअसल मैं कल की गुस्ताखी की माफी मांगने आया हूं। आप तो महापुरुष हैं, इतने जूते खाने के बाद भी आप हमसे माफी मांग रहे हैं। वेरी गुड, बैठिए, तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। टोनी कैसी हैं? कल रात आपके साथ क्या गुजारी कि अभी तक सो रही है। माय गॉड। ठीक है, हम जगाए देते हैं। वो बनी है ना, मेरी और तुम्हारी
शादी करा के उधर नहीं बनी साहब, उसी रात यहाँ तुम्हें हमारे पास। मार डालेगा। और उसके बाद अब तो नहीं हमारी है, हम इसे कलेजे से लगा कर रखेंगे। देखिए कैसे किस करते हैं। ये बात झूठ है। न जाने तुमने टॉनी को शराब पिलवा कर उससे क्या क्या बकवा लिया है। मुझ जैसा नमक हलाल मुलाजिम अपने मालिक के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हम जानते हैं तुम बहुत ही वफादार हो, बहुत ही नमक हलाल हो, लेकिन नमक कितना खा चुके हो वो तुम्हारे शरीर में जाकर जहर बन गया है। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगा कर ले जाए, खुद ही यहां से दफा हो जाओ। तुम मुझे क्या हथकड़ियां लगवाओगे राणा? अलबत्ता मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में फांसी के तख्ते पर लटकवा सकता हूं। क्या मतलब? अपनी बहन के कत्ल के बारे में भूल गए? लगता है तुम्हारी याददाश्त में जंग लग गया है। रोज सुबह सवेरे से देख लिया करो और कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुमने शादी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अपने आप को सीधा फांसी के तख्ते पर पाओगे। साला ये नया पपलू क्या डाल गया? हुजूर, मेरा नाम रणवीर सिंह है। मुझे जानते हो तुम? जी हाँ। ये क्या है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मालिक बाहर गए हैं। कैसी गुत्थी? सुनिए, राणा साहब एक निहायती नेक दिल और खुददार इंसान हैं। उनकी एक सौतेली बहन थी जिसे वो जी जान से चाहते थे, लेकिन राजकुमारी के दिमाग में न जाने किसने ये फितूर डाल दिया कि राणा साहब उनके सौतेले भाई होने के नाते उनके जानी दुश्मन हैं। वो उनकी शादी करवा कर उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहती हैं। इसी गलतफहमी का शिकार बनकर राजकुमारी दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। भाई बहन में झगड़े शुरू हो गए, महल एक तमाशा बन गया। और एक रात तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाह। खबरदार दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर लाई तो लाऊंगी, 1 बार नहीं 1000 बार लाऊंगी। तुम मेरा क्या कर लोगे? मुझे मार डालोगे ना? मेरी जान ले लोगे ना? हाँ हाँ, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारा गला भी घोटना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले इसके लिए मुझे फांसी हो जाए। ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे, घोट डालो मेरा गला, घोट डालो। रत्ना! रत्ना, ये क्या आपने राणा साहब? रत्ना को सचमुच मार डाला? नहीं मैंने नहीं मारा बनी, ये किसी ने चाकू मार दिया इसको। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अब डॉक्टर को बुलाने क्या फायदा? रत्ना तो मर चुकी है और आपके हाथ में ये खून से लथपथ चाकू भी है। मैंने खून नहीं किया। लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा राणा साहब? अभी भी आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर मुझे तुम्हारा खून भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस बात को मैंने सुना है तो न जाने इस महल में कितने नौकरों ने सुना होगा। नहीं बनी, मैं रत्ना खून कैसे कर सकता हूँ? हिम्मत से काम लीजिए राणा साहब। मैं आपका नमखा दोस्त हूँ और साथ साथ इस रियासत का दीवान भी हूँ। मुसीबत के वक्त मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बनी, आप एक बात का ख्याल रखिए, ये खून सिर्फ आपका और मेरे दिल में रहेगा। इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए और जो मैं कहूँ वही करते जाइएगा। जाइए, फौरन चले जाइए और ऐसा सोचिए आपने कुछ नहीं किया। जाइए। और इस तरह राणा साहब बनी के हाथों में आ गए। अब सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तुम जा सकते हो। अबे कोई है बे? एक कड़क चाय लाओ। कक्कड़ का फोटो, एक शहजादे का रिजन। ये क्या कपड़ा है? मैंने राणा को मार दिया। कक्कड़ जिंदा है और वो भी महल में है। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा।
महाराज की जय हो। गु, तुम यहाँ? शुक्र है पहचान तो लिया। अरे मैं तो डर रहा था कि अगर तुम नहीं पहचाने तो दोबारा पहचान करवानी पड़ेगी, लेकिन उस्ताद मान गए। साला किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और तुम लाखों करोड़ों की जायदाद के ऊपर सांप की तरह कुंडली जमा कर बैठ गए। और उस्ताद बोलिया, किस साले को कानी कौड़ी चाहिए यहाँ से? मैं तो किस तरह यहाँ से भागना चाहता हूँ। अरे पागल हो गए हो? बाहर जाते ही पुलिस तुम्हें दबोच लेगी। क्यों दबोच लेगी? क्या किया है मैंने? राणा शांति दास का खून। हाँ खून, राणा साहब का? हाँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। हो तुम घबराओ मत। देखो अगर तुम राणा हो तो उस बेचारे कक्कड़ का खून तुमने किया है, और अगर तुम कक्कड़ हो तो राणा की सारी जायदाद पाने के लिए उसका खून तुमने किया है। बड़ी कुत्ती चीज हो तुम। वो तो हो, मेरी बात सुनो। अब चुपचाप राणा बनकर यहाँ जमे रहो, खुद भी ऐश करो और अपने दोस्तों को भी ऐश करने दो। ऐश करो? यहाँ मेरे सर पे तलवार लटकी हुई है। वो बन्नी है ना यहाँ का दीवान, मेरी शादी टोनी से करवा के मेरी मुरली बजा देगा। वो क्या मुरली बजाएगा, हम उसका बिगुल बजा देंगे। अब तुम्हारा सेवक जग्गू आ गया ना यहाँ पर। असली राणा मर चुका है। अब इस फ्रॉड के साथ खेल और भी आसान हो गया। चाल जरा संभल के चलो बनी। महाराज कुमार की जय हो, महाराज कुमार की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है राणा साहब, आपके दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है क्या? आपके दोस्तों के सर में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ी मसाज ले रहे हैं। इनकी तारीफ? ये हमारे खानदानी मालशिया हैं। जगनलाल खक्खड़ और जग्गो। इनके दादा हमारे दादा की मालिश किया करते थे, इनके वालिद हमारे वालिद की मालिश किया करते थे, और अब ये हमारी मसाज करने आ गए हैं। हुजूर जरा इनसे हमारी उंगलियों की तारीफ कर दीजिए। नहीं, इनसे मसाज करवा के देखो, हाथ पैर सीधे कर देंगे। हुजूर एक मौका दीजिए। मौका जरूर देंगे। शुक्रिया, जरूर देंगे। अच्छा, ब्लैकमेल करना चाहता है मुझे? ब्लैकमेल? नहीं सुन, अव्वल तो मेरे पास एक पैसा नहीं, होता भी ना तो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देता, और ज्यादा बकबकी ना तो सब बता दूंगा बन्नी को तेरी असलियत। तू है क्या? बन्नी तेरे की असली खजांची तो बन्नी है। जग्गू तू क्या कर रहा है? अमिया असली जाबर जुबूल में तुम अब फंसे हो। जहां बम वहां हम। बन्नी महाराज की जय। बेवकूफो, हरामखोरो, किस लिए इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें पाते हो तुम लोग? कि इस कदर सख्त पहरा हो तो बिटोनी महल से गायब हो गई। क्षमा कर दीजिए हजूर। शेर सिंह जी, अगर राणा की शादी वक्त से पहले ना हुई तो हमारी ये सारी रियासत अपने हाथों से निकल जाएगी। सुनो, जिस तरह टोनी महल से गायब हुई है उस तरह जग्गू भी महल से गायब होना चाहिए, लेकिन जिंदा नहीं, समझे? हेलो, कौन? नाम जानकर कोई फायदा नहीं जानी, काम जानकर जरूर फायदा होगा। फायदे की बात सुनो, राणा साहब मर चुके हैं और राजकुमार कक्कड़ ने उनकी जगह ली है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अभी तक तो सिर्फ हमें ही मालूम है जानी, लेकिन अगर जग्गू को छूने की कोशिश की तो पुलिस को भी मालूम हो जाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ में इस रियासत की बेशुमार दौलत आने की बजाय जेल की चक्की आ जाएगी, समझे? कौन हो तुम? कौन हो? हेलो, हेलो। जरूर कोई गद्दार है। कौन है वो? वरना महल की चार दीवारी से खबरें बाहर कैसे जा सकती है? हम उस गद्दार को अभी खत्म कर देते हैं हजूर। आपके हुक्म पर हम जान देने को तैयार हैं हजूर। हजूर आपके हुक्म पर तो हम भी जान देने को हाजिर हैं। चलो। तुम लोग जा सकते हो। हुजूर
बड़े परेशान लग रहे हैं। लेकिन मालिक, हर बीमारी और परेशानी का इलाज होता है मालिश। यकीनन। मालिक, दुनिया भर का बोझा अकेले उठाए फिरते हैं, कुछ इस मालशिए को भी सेवा करने का मौका दीजिए ना। जरूर जग्गू, जरूर। वैसे भी एक अकेला और 2 11 होते। अरे वाह हजूर, देखा आपने मालिश का कमाल, कैसे रगों में खून दौड़ने लगा। लेकिन जग्गू जी, सबसे पहले हमें राना की शादी के लिए एक लड़की चाहिए। अरे हजूर, ये भी कौन सी बड़ी बात है। वहां पर भी मालिश का ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि आप जिस लड़की से चाहेंगे राना उसी लड़की से शादी करेगा। क्यों कक्कड़, बड़े बहादुर बन के राणा साहब की मदद करने आए थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके खून का इल्जाम यकीनन तुम्हारे सर लगने वाला है। उधर चक्कू ने टोनी को भी ठिकाने लगा दिया, उसके खून का इल्जाम भी तुम्हारे माथे लगेगा। लगता है अब तेरी बारी है। उधर शांति तेरी जान को रो रही होगी। भाग जा यहां से, भाग जा। आइए आइए राणा शांतिदास उर्फ राजकुमार कक्कड़। आप अपनी बीवी से मिलने के लिए भाग रहे थे। आपकी बीवी तो हमारी खास मेहमान है। राज, कमीने तेरी हरकत है ये। चलाओ। मुन्ने, जरूरत से ज्यादा बहादुर बनने की हमाकत न करो। हमें मालूम था तुम बहुत बड़े पत्नी वक्ता हो। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि जो हम चाहते हैं वही करते जाओ। तुम्हारी शादी का सारा बंदोबस्त हो चुका है। राणा घराने की वसीयत के मुताबिक शादी के बाद तमाम जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम पर होगी और वही जायदाद तुम्हारी बीवी शादी के बाद मेरे नाम पर कर देगी। उसके बाद मुन्ने तुम दोनों जहां चाहो जा सकते हो, आराम से रह सकते हो, किसी किस्म का फिक्र नहीं होगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। नहीं करोगे? अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो अपनी बीवी का अंजाम देख लो। सोच लो, अब भी वक्त है। ले जाओ इसे।